गारमेंट इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि अगर आप कोई भी एक डिपार्टमेंट या एरिया में या फील्ड में एक्सेल कर लेगा। एक्सेल मतलब एकदम उसमें कॉम्पिटेंस, एकदम उसमें अच्छा नॉलेज पकड़ के बैठेगा, तो यू कैन एक्सेल इन गारमेंट फील्ड करियर। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक लाइन पकड़ के चलो और उसको इतना मास्टर करो, उसको इतना मास्टर करो कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बताता हूँ, वेरी सिंपल, सो दैट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऑर्डर मिलता है बायर से, कोई भी बायर हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। ऑर्डर मिलने के बाद वो डेटा जाता है प्लानिंग डिपार्टमेंट को। तो देयर इज वन प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसको पीपीसी बोलते हैं, उसको सीपीसी भी बोलते हैं। पीपीसी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग डिपार्टमेंट है, अगर उसको आप मास्टर किया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। सैम्पलिंग डिपार्टमेंट, जिसमें सैंपल बनते हैं, फर्स्ट सैंपल सेकंड सैंपल बनते हैं, क्योंकि बायर जब ऑर्डर देता है तो खाली पेपर पे देता है। सो फ्रॉम पेपर टू सैंपल, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट, उसमें भी अगर आप मास्टरी किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा है। फिर आता है सैंपल कन्वर्ट होता है ऑर्डर में, प्राइस वगैरह जाता है। कॉस्टिंग एक डिपार्टमेंट है, उसको आप एक्सेल कर सकता है। कॉस्टिंग का इतना अच्छा मास्टर बनो कि यू कैन फाइंड वेज टू सेव मनी, वो भी बहुत क्रूशियल डिपार्टमेंट है कोई भी गारमेंट इंडस्ट्री में। कॉस्टिंग से रेट निकलता है, तो वो क्लियर हो गया। सैंपल बायर को चला गया, बायर ने ओके कर दिया। फिर आता है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग वो डिपार्टमेंट है जहां पर ये सारे कार्यक्रम होते हैं एंड दे ऑब्जर्व इट और से कंट्रोल इट टू द बेस्ट। दे आर द कनेक्ट बिटवीन द बायर एंड द फैक्ट्री। दिस इज द जॉब ऑफ द मर्चेंडाइजिंग। सैम्पलिंग बनाना, भेजना, प्राइस कॉस्टिंग करना, बायर को भेजना। ऑब्वियसली उसका सीनियर अप्रूव करेगा, लेकिन भेजना उसको है। प्लानिंग डिपार्टमेंट से प्लानिंग लेना कि ये कब बनेगा, माल कब बनेगा या सैंपल कब बनेगा, जो भी है। फिर आता है अगर ऑर्डर कन्वर्ट हो गया, उसका फाइल बन गया, फिर ऑर्डर फैब्रिक एक परचेज डिपार्टमेंट है जहां पर सारा डेटा ट्रांसफर होएगा और वो परचेस करेगा, चाहे फैब्रिक हो, चाहे ट्रिम्स हो, एक्सेसरीज हो, धागा हो, जिपर हो, सब कुछ। तो परचेज डिपार्टमेंट भी एक बहुत स्ट्रांग डिपार्टमेंट है, उसमें भी अगर आप मास्टरी किया तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि हर आदमी को परचेस चाहिए। एक डिपार्टमेंट है सोर्सिंग, ऑलमोस्ट लाइक परचेज डिपार्टमेंट, बिकॉज सोर्सिंग ये तय करेगा कि फैब्रिक कहाँ से आना है, एक्सेसरीज कहाँ से आना है, अच्छे रेट कहाँ से मिलेंगे, अच्छा क्वालिटी कहाँ से मिलेगा। दिस इज ऑल सोर्सिंग। सोर्सिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। बहुत सारे फैक्ट्रीज में जैसे 100 मशीन है, उनके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, तो सोर्सिंग डिपार्टमेंट ये करता है कि बाहर के फैक्ट्रीज को पकड़ता है जॉब वर्क पे काम कराने के लिए, वो भी एक सोर्सिंग का काम है। तो सोर्सिंग इज ऑल्सो अ गुड एरिया। अगर आप उसमें अपना एक्सपर्टीज शुरू से पैदा करें तो बहुत अच्छा एरिया है, और उसमें फिर टिके रहो। सोर्सिंग में, प्लानिंग में क्या है तो प्लानिंग में टिके रहो, फिर मर्चेंडाइजिंग में क्या है तो मर्चेंडाइजिंग में टिके रहो, फिर परचेज में क्या है तो परचेज में टिके रहो। फिर इस तरह से उस फील्ड में टिके रहो, सो दैट यू कैन डू अ लॉन्ग स्ट्रेच एंड यू बिकम प्रोफेशनल इन दैट फील्ड। फिर समझो फैब्रिक आ गया, एक्सेसरीज आ गया, टीएनए बनता है जो कि सीपीसी डिपार्टमेंट बनाता है या पीपीसी डिपार्टमेंट बनाता है। टीएनए मतलब टाइम एंड एक्शन कैलेंडर। वो टीएनए मर्चेंडाइजर अपने शेड्यूल में डाल देता है और वो हिसाब से फॉलो करता है। फिर आता है कटिंग डिपार्टमेंट। कटिंग डिपार्टमेंट के पास फाइल आती है, बल्क कपड़े आते हैं, उसके पास अप्रूव्ड सैंपल हैं, फिट सैंपल, पीपी सैंपल जो भी है अप्रूव्ड होता है मर्चेंडाइजर के थ्रू, वो उसके पास है। वो बल्क काटने का उसके पास प्रोग्राम होता है, बल्क 1000 पीस, 2000 पीस, 1 लाख पीस, वो है कटिंग डिपार्टमेंट। कटिंग डिपार्टमेंट के बाद पार्ट्स या तो जाते हैं एम्ब्रॉयडरी में, या पार्ट्स जाते हैं प्रिंटिंग में, या पार्ट्स जाते हैं वॉशिंग में, या पार्ट्स जाते हैं हैंडवर्क में। काफ़ी प्रेफरल एक्टिविटीज़ है जिसमें काम होता है। वो सब होने के बाद फिर कटिंग वाला सारा कुछ करके, पेरिफेरल करके अगर जरूरत है तो भेज देगा सुइंग डिपार्टमेंट में। सुइंग डिपार्टमेंट में मतलब जहां सिलाई होती है, उस डिपार्टमेंट में माल पहुंच गया, उसको प्रोडक्शन मैनेजर हैंडल करता है।
कटिंग में कटिंग मैनेजर हैंडल करता है। कटिंग का भी एक बहुत अच्छा एरिया है, उसको अगर आप मास्टरी कर दिया, वहाँ कॉस्ट पैसा, फैब्रिक सेव करो तो पैसा, टाइम बचाओ तो पैसा, कम लेबर में ज़्यादा काम किए तो पैसा। तो कटिंग डिपार्टमेंट बहुत ही क्रूशियल डिपार्टमेंट है कोई भी गारमेंट फैक्ट्री का। फिर आ गया स्विंग डिपार्टमेंट। स्विंग डिपार्टमेंट इज हैंडल बाय ए प्रोडक्शन मैनेजर, और उसके पास भी बहुत काफ़ी कॉस्ट सेविंग मेजर्स हैं। उसके हाथ में सारे टेलर्स हैं, उसके हाथ में सारे क्यूसी हैं, उसके हाथ में सारे सुपरवाइजर्स हैं जो डाउन द लाइन बैच देखते हैं, मतलब लाइन देखते हैं। कटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे मैन पावर की जरूरत है, क्वालिटी चेक है, फीडिंग की जरूरत है, बराबर कटिंग लोड हो रहा है क्या उसकी जरूरत है। तो प्रोडक्शन मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है। उस एरिया में भी अगर आप एक्सपर्टीज कर लिया तो बहुत अच्छा है। टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट कोई भी पीस गलत ना बने। कटिंग एक बार हो गया, सुविंग में आ गया। सुविंग एक बार हो गया तो माल निकलते रहता है, प्रोडक्शन निकलती रहती है, और वो प्रोडक्शन फिर चेक होके जाती है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। उसके पहले अगर उसमें एम्ब्रॉयडरी है, प्रिंटिंग है, हैंड वॉश है, हैंडवर्क है, जो भी है वो सब करके पूरा रेडी गारमेंट स्विंग डिपार्टमेंट से फिनिशिंग में जाएगा। कभी कभी फिनिशिंग डिपार्टमेंट से कुछ कुछ काम बाहर जाते हैं, जैसे हैंडवर्क है, रेडी गारमेंट पे होना है तो फिनिशिंग से बाहर जाएगा। सपोज उसमें वॉशिंग है, रेडी गारमेंट पे होना है तो वहां से जाएगा, फिनिशिंग से वॉशिंग में जाएगा। मतलब सुइंग का काम खत्म हो गया है, बैच मशीन पे आने की बात नहीं है, पीस रेडी हो गया है। तो इस तरह से पीस आ जाता है फिनिशिंग में। फिनिशिंग में भी बहुत बड़ा एरिया है, बिकॉज वहां पर भी टाइम डिलीवरी, क्वालिटी पैकिंग, क्वालिटी का काम बहुत जरूरी है फिनिशिंग एरिया में। धागा कटिंग, ट्रिमिंग, चेकिंग, आइनिंग, क्वालिटी अप्रूवल, बायर का क्यूसी आता है उससे माल पास कराना, और हर स्टेज पर चेक करना कि माल सही तरीके से पैक हो रहा है, बायर का लेबल यूज हो रहा है बराबर। बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट बहुत क्रूशियल एरिया है, उसमें भी अगर आपने मास्टरी कर लिया तो बहुत अच्छा एरिया है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आने के बाद सारा माल जब धागा कटिंग वटिंग होके, आइनिंग होके जब रेडी हो जाता है, तब हो जाता है पैकिंग डिपार्टमेंट में। पैकिंग में जहां पॉलीबैग, टैग, हैंग टैग वो सब लग के पॉलीबैग में पैक होके कार्टन में पैक होता है एज पर बायर रिक्वायरमेंट। रेशियो पैकिंग है क्या, मास्टर पॉलीबैग पैकिंग है क्या, कलर वाइज पैकिंग है, साइज वाइज पैकिंग है, स्टाइल वाइज पैकिंग है, बहुत सारे पैरामीटर आते हैं बायर से। पैकिंग डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अगर आप मास्टरी कर लिया तो भी आपका अच्छा करियर है। पैकिंग के बाद होता है इंस्पेक्शन। जिसका माल है वो अपना टीम भेजता है इंस्पेक्शन करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए क्वालिटी मैनेजर होता है, क्वालिटी इंचार्ज होता है। क्वालिटी का ऐसा बंदा होता है कि जिसको मालूम है कि मेरा माल किस तरह से पैक हुआ है, और वो उस बाइंग ऑफिस के बंदे से या बायर के बंदे से या जो फैक्ट्री से ऑर्डर मिला है उसको माल दिखाता है, और वो चेक करता है 50 पीस 100 पीस, और अप्रूवल देता है कि माल ये फैक्ट्री से बायर को जा सकता है। फिर जाता है शिपमेंट डिपार्टमेंट। शिपिंग डिपार्टमेंट को भी अगर आपने मास्टरी कर लिया तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। हर फैक्ट्री में शिपिंग डिपार्टमेंट चाहिए। शिपिंग डिपार्टमेंट के पास पेपर्स जाएंगे कि हाँ ये माल रेडी हो गया है, ये माल आज शिप होना है, भले वो लॉजिस्टिक डोमेस्टिक हो, भले वो लॉजिस्टिक इंटरनेशनल हो, भले लॉजिस्टिक स्टेट टू स्टेट हो, शिपिंग डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। एंड देन द माल गोज आउट। पेमेंट आता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट फॉलो अप करता है बायर से कि मेरा माल चला गया है, इसका पेमेंट आना है, इसका पैसा एडवांस आया था, बैलेंस पेमेंट आना है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से गारमेंट इंडस्ट्री में देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स। क्वालिटी मैनेजर का सबसे बड़ा रोल है इन ऑल द एरियाज। स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैब्रिक क्वालिटी मैनेजर चाहिए, कटिंग क्वालिटी मैनेजर चाहिए, सुइंग क्वालिटी मैनेजर चाहिए, फिनिशिंग क्वालिटी मैनेजर चाहिए, पैकिंग क्वालिटी का बंदा चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हायर अ वेरी एक्सपेंसिव पर्सन, बट क्वालिटी का बंदा जो कि वो माल चेक कर रहा है कि जैसा चाहिए था वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट एट ईच एंड एवरी स्टेज। बिकॉज एंड में जाके जब वो बाइंग ऑफिस का आदमी या बायर का आदमी या जिसका माल है उसका आदमी आके चेक करके कोई भी प्रॉब्लम बताएगा, तो पैक्ड माल, रेडी माल, फिनिश्ड माल में बहुत ज्यादा काम होने की संभावना नहीं होती है। बिकॉज फिर आपका टाइम, आपका पैसा, आपका मैन पावर, आपका खर्चा फट से इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यू आर डूइंग डबल वर्क। सो इट इज बेटर
to deploy quality check person in each process so that later you don't have any issues in terms of quality, because quality के बगैर कोई माल उठाता नहीं है. फर्स्ट पॉइंट है, क्वालिटी अच्छा है तो ही माल उठेगा. क्वालिटी अच्छा नहीं है तो या तो ठीक होगा, या तो डिस्काउंट पे जाएगा, या तो उसमें प्रॉब्लम है. तो देर आर मेनी एरियाज. एम्ब्रॉयडरी मशीन को हैंडल करना सीख लो, फैंटास्टिक एरिया. एम्ब्रॉयडरी मशीन का मास्टर बन जाओ. प्रिंटिंग एरिया को हैंडल करना सीख लो, प्रिंटिंग मास्टर बन जाओ. हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, उसको देख लो. अगर उसमें आपका एक्सपर्टीज है तो वो भी बहुत अच्छा एरिया हमेशा चाहिए. सो देर आर मेनी एरियाज इन गारमेंट इंडस्ट्री. अगर समझ में आता है, अगर उसमें इंटरेस्टेड है, तो कोई भी एक डिपार्टमेंट पकड़ के उसमें बहुत सारा काम हो सकता है. जैसे मैंने बताया, फटाफट बताता हूं. फैब्रिक डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट, सूइंग डिपार्टमेंट, पीपीसी डिपार्टमेंट, फिर नीचे आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, फिर नीचे आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट, फिर नीचे आपका शिपिंग डिपार्टमेंट, फिर नीचे आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट. सो देयर आर सो मेनी एरियाज. मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. You can join as junior merchandiser, senior merchandiser, merchandising manager, DMM, and then you can become VP. So there are many hierarchy in merchandising. Same goes for cutting. You can join as a junior cutting in charge, and by experience you can become a cutting in charge of the full floor, which is a huge responsibility. Same goes for planning department, huge responsibility, because based on your planning, the whole movement will happen in the factory, starting from fabric to shipment. Similar is production manager department, because you are controlling the loading of the pieces and the shipment schedule in your hands and with good quality. So there are many areas. कोई भी एक एरिया पकड़ के उसमें इतना एक्सपर्टीज कर लो कि आपको फिर कटिंग का बात हुआ तो आपका नाम आया, पीपीसी का बात हुआ तो आपका नाम आया, क्वालिटी का बात हुआ तो आपका नाम आया, प्रोडक्शन मैनेजर का बात हुआ तो आपका नाम आया. सब करके फायदा नहीं है, एक चीज पकड़ लो एंड लेटर यू विल बिकम मास्टर ऑफ दैट. यस, सब चीज आना चाहिए, एंड दैट इज द लेवल व्हेन यू बिकम अ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री. फैक्ट्री मैनेजर यू बिकम, VP you become, floor in charge you become, general manager you become. You become only when you know all the departments, how they move, how they work, how they function, and you are familiar with all the process from order receiving stage till shipment stage and payment coming stage. And also your major role is business development, which is very crucial area. उसमें भी अगर आप मास्टरी कर लो तो भी उसका बहुत डिमांड है, बिकॉज बिजनेस फैक्ट्री में आना चाहिए. तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता है जो कि बिजनेस लेके आता है और फैक्ट्री फिर रन करता है. तो उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है, क्रूशियल रोल है ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर. सो देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन गारमेंट इंडस्ट्री. अगर आपके समझ में आता है, एक्सेल इन वन एरिया, और if you are a fast learner, smart learner, you can learn all the areas in the span of 3, 4, 5, 10 years, and then you can grow in life in the garment industry field. Hope this will help, and see you soon in my next video. If you need more details about garment industry, please put a message to me in the comment section, and I will go more in detail to explain more of the garment industry so that it can help many people out there who are seeking to start their career in garment industry. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.